अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने बचपन में पीले लड्डू तो खाए होंगे, पर शायद ही आप में से कुछ लोग जानते हों कि वो पीले लड्डू किस चीज़ से बनाए जाते थे। तो आइए आज की रेसिपी में हम आपको ये बताएंगे कि वो पीले लड्डू किस चीज़ से बनाए जाते थे। तो आइए फॉलो करते हैं रेसिपी को, देखते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल दिया है। इसके बाद हम 2 कप बेसन के शामिल करेंगे और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्की फ्लेम पे हम इसको पकाते रहेंगे। आग इसमें बिल्कुल स्लो रखनी है। हल्की सी भी अगर आग तेज़ हो गई तो बेसन जल जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों, इतना इसको पकाएंगे कि ये अपना ऑयल छोड़ जाए, तेल छोड़ दे। अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि ये तेल छोड़ेगा, ऑयल छोड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे ये ऑयल जल्द ही छोड़ देगा। तो ये आप देख सकते हैं अब ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है ये देखें माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। अब ये देखिए बेसन ने कलर भी बदल लिया है। तो अब इसमें हम हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। इससे ये होगा कि बेसन के जो लड्डू होंगे वो दानेदार बनेंगे। बेसन को इतना पकाना है कि वो कलर चेंज कर ले और खुशबू आना उससे शुरू हो जाए। तो अब कलर भी बदल लिया, खुशबू भी आ रही है और ये आप देख सकते हैं दानेदार भी माशाल्लाह से हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें ज़र्दे का कलर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो ऐड ना करें, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स, बादाम और पिस्ता कटा हुआ ये भी शामिल कर लेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे इसके अंदर। उसके बाद फिर हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इतना टाइम रखेंगे कि हाथ से लड्डू बनाने पड़ें तो हाथ जले नहीं। बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना और बिल्कुल भी गर्म ना हो। ये देखें जी, अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। चीनी को आप ब्लेंडर मशीन में ग्राइंड कर सकते हैं, तो ये इस तरह पिसी हुई चीनी बन जाएगी। अब ये गर्म नहीं है, अगर हाथ की मदद से भी अगर इसको हम मिक्स करें तो कर सकते हैं। अच्छी तरह से चीनी को बेसन के अंदर मिक्स कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मिक्स होता जा रहा है। फाइनली ये चीनी हमने मिक्स कर ली है। अब अपने जिस तरह के आप साइज़ में चाहें आप लड्डू बना सकते हैं। छोटे लड्डू बनाने चाहें या बड़े करना चाहें, जो साइज़ आपको चाहिए उस तरह से आप लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह बेहतरीन लड्डू तैयार हो गया। इसी तरह से हम
सारे इसी तरह के लड्डू हम तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से फाइनली आप देखें हमारे ये लड्डू बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म के लड्डू बन चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो ये देखें माशाल्लाह से। तो इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।